गुड़गांव दिल्ली से सटा हुआ एक स्थान जहां पर कई सारी भूतिया बातें और खौफनाक राज आज भी दफन है। 90 के दशक की एक खौफनाक कहानी जो हमें विवेक ने बताई जब उनके पिताजी पूरी फैमिली के साथ गुड़गांव में रहते थे। विवेक बताते हैं कि 1980 के समय गुरुग्राम बहुत ही वीरान हुआ करता था। उस समय गुड़गांव की जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। चारों तरफ बस जंगल झाड़ियां और सूनापन रहा करता था। उन दिनों जो भी लोग गुरुग्राम के निवासी थे शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलना ही बेहतर मानते थे। उस वक्त का गुरुग्राम का दौर बहुत बुरा हुआ करता था। फिर कुछ सालों बाद किसी बड़ी कंपनी ने वहां पर पूरा नया शहर बसाने का सोचा। शहर बसाने के लिए वहां के लोगों से जमीन खरीदी जाने लगी और उन दिनों वहां की जमीन की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई। जिसके पास पुश्तैनी जमीन थी वे अपनी जमीन को अच्छे दाम में बेचने लगे। अब धीरे धीरे वहां पर शहर बसाने का सिलसिला शुरू होने लगा। जब वहां पर शहर बसाने के लिए बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए जमीन को खोदा जाता तो जमीन के नीचे से कंकाल निकलते थे और लोग घबरा जाते थे, अरे ये क्या निकलने लगा जमीन से। फिर भी लोग रुके नहीं और बिल्डिंग बनती गई। विवेक आगे बताते हैं कि मेरे पिताजी के एक फ्रेंड ने उसी समय जमीन लेकर वहां पर अपना मकान बनवाकर रहने लगे। जिस जगह पर वे अपना मकान बनवाकर रहते थे वहां पर केवल 4 या 5 ही घर बने हुए थे। आबादी बहुत कम थी उन दिनों। कुछ ही दिनों के बाद उनके घर से रात में अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। कभी बाथरूम का नल अपने से खुल जाता तो कभी रात में खिड़की पर कोई साया जैसा इंसान दिखने लगता, तो कभी रात में दरवाजा अपने आप खुलता और बंद हो जाता। ये सारी चीजों को देखकर वे लोग बहुत डर गए और एक तांत्रिक को बुलाए। लेकिन तांत्रिक 2 दिनों के बाद ही बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है और उनसे ये कहते हुए वहां से भाग जाता है कि ये घर खाली करके यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर कोई भूत या साया है जो आपके घर में आपके साथ रहता है। अगर आप लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं तो आप सभी लोगों को वो साया खत्म कर देगा। कुछ दिनों के बाद वे लोग वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। इतना बताने के बाद विवेक हमें दूसरी कहानी बताते हैं जो कि एक बीपीओ में घटी घटना थी। विवेक बताते हैं कि उस बीपीओ का नाम सैफरॉन हुआ करता था। उस बीपीओ में बहुत सारे लोग काम करते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाहर के स्टेट से आकर वहां पर काम करते थे और वे बीपीओ के आसपास किराए के घर में रहा करते थे। आगे भी वे बताते हैं कि इस बीपीओ में एक रोज नाम की लड़की काम किया करती थी। बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और उसकी उम्र लगभग 27 साल की थी। वो कई महीनों से उस बीपीओ में जॉब कर रही थी। अपने जॉब को लेकर वो बहुत सख्त रहती थी और बड़ी मेहनती लड़की थी। उसके काम और मेहनत से सभी लोग बहुत प्रसन्न थे और खास बात ये थी कि उस बीपीओ में रोज को कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ से सम्मानित भी किया जा चुका था। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और बीपीओ का काम चलता रहता है। बीपीओ में आए दिन कई फोन आते रहते हैं। बीपीओ के एम्प्लॉय फोन पर कस्टमर से बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक दिन रोज ने एक फोन उठाया और ये फोन कई मिनट तक चला। शाम भी हो गई थी। सभी लोगों के घर जाने का समय भी हो गया था। लेकिन रोज के साथ काम करने वाले लोग रोज पर नजर डालते हैं तो वो अभी तक फोन पर ही थे। 1 घंटे बीतने को थे लेकिन रोज ने अपना फोन उठाया ही रखा था। कुछ समय बाद रोज के साथ काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने
वो कॉल अपने पे ट्रांसफर करनी चाहिए, मगर जब उसने ऐसा करने के लिए अपना फोन उठाया तो हैरान हो गया, क्योंकि रोज ने जो फोन उठाया था उस फोन की लाइन 1 घंटे से बंद थी। तो सबके मन में ये प्रश्न हुआ कि आखिर रोज इतनी देर से बातें किससे कर रही थी। कुछ समय के बाद रोज फोन रख देती है। फिर बाकी सभी लोग हैरानी से उससे पूछते हैं कि रोज आखिर हुआ क्या है, फोन पर किससे बातें कर रही थी। रोज कुछ नहीं कहती है और उसके चेहरे का हाव भाव भी बहुत अधिक बदल गया होता है, मानो अब ये वो रोज नहीं है जो पहले वाली रोज दिखती थी। रोज तुरंत वहां से अपने घर को रवाना हो जाती है। जैसे तैसे करके बीपीओ के लोगों की रातें गुजरती है। फिर अगले दिन सभी लोग रोज का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रोज उस दिन बीपीओ नहीं पहुंची। और ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि रोज कभी ना तो लेट हुआ करती थी और ना ही कभी छुट्टी करती थी। 1 हफ्ते बीत गए, फिर भी रोज का कुछ पता नहीं चला। अब बीपीओ के लोगों के मन में थोड़ी बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई। लोगों ने बीपीओ के ड्राइवर से बात की और बोला, तुमको तो उसका घर पता ही है, जाकर पता करो कि वो बीपीओ क्यों नहीं आ रही है और हमारा फोन भी क्यों नहीं उठा रही है। ड्राइवर तुरंत रोज के घर की तरफ रवाना होता है और उस रूम के दरवाजे को खटखटाने लगता है, जहां पर ड्राइवर ने रोज को कई बार छोड़ा था। रूम से एक आदमी बाहर आता है और ड्राइवर से बताता है कि यहाँ पर रोज नाम की कोई भी नहीं रहती है। ड्राइवर ने कई घर पे पूछताछ की, लेकिन किसी को भी रोज के बारे में कुछ पता नहीं था। ड्राइवर ये पूरी बात जाकर बीपीओ ऑफिस में रिपोर्ट करता है। फिर बीपीओ के एम्प्लॉई रोज का परमानेंट एड्रेस रोज के रिकॉर्ड से निकालते हैं और फिर बीपीओ के एक एम्प्लॉय को रोज के परमानेंट एड्रेस पर भेजा जाता है, जो कि गुड़गांव के बाहर का पता था। एम्प्लॉय रोज के घर जैसे तैसे करके आखिर पहुंच ही जाता है और रोज के पेरेंट्स से ये पूरी बात बताता है। रोज के माता पिता पूरी बातें सुनने के बाद एक बार फिर पूछते हैं, रोज बीपीओ कितने दिन से नहीं जा रही है। तो बीपीओ का एम्प्लॉय तुरंत जवाब देता है कि रोज 2 हफ्ते से गायब है। फिर रोज के माता पिता ने बताया कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि रोज ये दुनिया कई साल पहले छोड़कर जा चुकी है। एम्प्लॉय को उनकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ, तो उसने रोज की तस्वीर देखने को मांगी। रोज के माता पिता ने रोज की तस्वीर दिखाई और तस्वीर देखते ही उस एम्प्लॉय के पैरों तले जमीन खिसक गई और बोला कि यही तो थी वो रोज। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे तैसे करके वो बीपीओ पहुंचता है और सारी बातें ऑफिस वालों से बताता है। पहले बीपीओ के लोगों के मन में इसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। फिर सभी लोगों ने रोज के माता पिता से एक एक करके बात की, तब जाकर सबको यकीन हुआ। लोगों ने सोचा हो सकता है उनकी बात सच हो, और तब फिर क्या था, ये बात हवा की तरह चारों तरफ फैल जाती है और साथ ही जो लोग रोज के काफी करीब थे उनकी दिमागी हालत धीरे धीरे खराब भी होने लगती है। आगे कुछ दिनों बाद एक और बात सामने आती है कि ये बीपीओ जहां पर बना हुआ था वहां पर खुदाई के वक्त कई सारे कंकाल भी निकले हुए थे। थोड़ी सी और गहराई से रिसर्च करने पर एक और बात सामने आती है कि यहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कुछ दिन ही बीते थे रोज की इस बड़ी घटना को लेकर। उसके बाद तरह तरह के पैरानॉर्मल चीजें घटने लगती हैं उस बीपीओ में। बेसमेंट में एक पार्किंग था और गार्ड एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी कुर्सी पर अपना पैर किए हुए रात में लेटा हुआ था। उसे 2 बार ऐसा लगा कि कोई उसका पैर उठाकर दूसरी साइड कर रहा है, लेकिन गार्ड थोड़ी नींद में था, उसे कुछ ज्यादा पता नहीं चला। और फिर तीसरी बार किसी शक्ति ने उसका पैर पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और गार्ड की नींद खुल गई। फिर उसने इधर उधर काफी नजर दौड़ाई,
उसे कुछ नहीं दिखा तो वे डर कर वहाँ से भाग गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा होने लगा कि वहाँ का लिफ्ट अपने से बंद और अपने से ही चालू हो जाता। कई बार किसी महिला के वॉशरूम से चिल्लाने की आवाज़ आती थी और फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों में डर बढ़ गया और बीपीओ के एम्प्लॉय एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। आज भी ये कहानी गुड़गांव में बहुत ही फेमस है।